हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी कैट्स के साथ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जिन्होंने भी पर्शियन कैट्स को पाला है और जिनके पास किटन्स हैं, जिनकी कैट्स ने किटन्स दिए हैं, तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो किटन्स की ट्रेनिंग के ऊपर है, किटन्स की लिटर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट करनी थी हमको कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे कैट्स के किटन्स के इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोई किटन बाय किया है या अडॉप्ट किया है जिसकी एज 40 से 45 दिन है या 2 मंथ्स की है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने किटन को हर चीज़ के लिए ट्रेन करना है। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है उसको खाना खाने की ट्रेनिंग देना, और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि लिटर ट्रेनिंग। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने किटन को लिटर ट्रेनिंग देना। सही एज में अगर आप लिटर ट्रेनिंग अपने किटन को दे देंगे तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और अगर इस एज में आपने अपने किटन को लिटर ट्रेनिंग नहीं दिया है तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए परेशान हो जाएंगे। अगर एक बार किटन्स को सही जगह पर लिटर करने की आदत पड़ जाती है, पीप करने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो अपने लिटर बॉक्स के बाहर बिल्कुल भी गंदगी नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही अपने किटन्स को आपने लिटर ट्रेनिंग नहीं दिया है तो फिर जगह जगह पीप करेंगे। इनकी जो प्रॉपर करने की जगह है लिटर ट्रे, वहाँ पे वो पीप नहीं करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किटन्स को सही वक्त पे लिटर ट्रेनिंग देना। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि ऑस्कर की डिलीवरी हुई है और उसके बच्चे हुए, और जो ये आप बच्चा देख रहे हैं ये ऑस्कर का ही बेबी है। तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों की आँख नहीं खुलती है, बच्चे रेंग के चलना नहीं शुरू करते हैं, तब तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। मदर कैट खुद ही अपने बच्चों को साफ़ सुथरा कर लेती है, ग्रूमिंग करती है, जो भी गंदगी करते हैं किटन्स वो सब साफ़ कर देती है। लेकिन जब बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, रेंग कर इधर उधर फिरना शुरू कर देते हैं, जैसे कि 1 मंथ का ये बेबी है, तो अब इसका टाइम आ गया है कि इसको लिटर ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए। ये सही वक्त होता है किटन को लिटर ट्रेनिंग देने का। इस वक्त लिटर ट्रेनिंग देना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि आप अपने किटन्स को किस तरीके से प्रॉपर लिटर ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जिस रूम में आपने किटन को रखा हुआ है, इसी रूम में आपको किटन्स के लिए अलग से लिटर ट्रे रखना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ किटन्स के लिए ही होना चाहिए। और इस लिटर ट्रे में जो सैंड आपको डालनी है वो हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इम्पोर्टेड होनी चाहिए और नॉन सेंटेड होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई फ्रेगरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। लिटर ट्रे आप ऐसी रखें कि जैसे लिटर ट्रे इसमें आप देख रहे हैं कि किटन के जाने के लिए आसानी से अंदर आने जाने का एक रास्ता बना हुआ है। किटन आराम से इधर से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। स्टार्टिंग में जब किटन्स को लिटर बॉक्स यूज़ करना पता नहीं होता है तो आप उन्हें बैठाइए, 1-2 बार वो उसमें बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, सैंड को खाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, फिर बाहर निकल आएंगे, फिर आप उन्हें अंदर बैठाइए, तो धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे कुछ करना है। तो ये कैट्स में एक नेचुरल हैबिट होती है कि मिट्टी खोद के ही वो अपने पू और पीप को पास करते हैं और उसे फिर ढक देते हैं। तो उन्हें जब पता चल जाएगा कि हमारी ये जगह है, यहीं पे हमें अपनी जो भी गंदगी है इसे निकालना है, तो फिर वो धीरे धीरे लिटर बॉक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बस आपको इन किटन्स को इस जगह की पहचान कराना होगा, यानी कि लिटर बॉक्स कहाँ रखा है ये आपको बताना होगा। बाकी जो भी करना है ये अपने आप बच्चे खुद कर लेंगे। बस आप इस जगह की पहचान इन बच्चों को करा दीजिए, आगे का जो काम करना है वो इन्हें खुद से ही करना होता है। अगर फिर भी कभी बाय मिस्टेक ये बच्चे कहीं बाहर गंदगी कर देते हैं लिटर बॉक्स के बाहर, तो आप इन्हें फिर से बॉक्स के अंदर ही बैठाइए और इन्हीं के सामने उस गंदगी को उठा के वापस इन्हीं के लिटर बॉक्स में डाल दीजिए। तो इन्हें ये पता चल जाएगा कि हमें इसी लिटर बॉक्स में ही इस गंदगी को पास करना है। ये एज ऐसी होती है कि इस एज में आप इन किटन्स को जो कुछ भी सिखा देंगे वो ये सब कुछ बहुत आसानी से सीख लेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि लिटर सैंड अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इम्पोर्टेड होनी चाहिए और नॉन फ्रेगनेंट, नॉन सेंटेड होनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि जब किटन्स नया नया लिटर बॉक्स देखते हैं तो उसमें जो सैंड देखते हैं उसमें लिटर करने के अलावा
बहुत देर तक खिलते भी रहते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किटन्स जो लिटर के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मुंह में भी रख लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो जो सेंटेड सैंड होती है उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि किटन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए नॉन फ्रेगनेंट सैंड ही लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई केमिकल्स इन बच्चों के स्टमक में ना जाने पाए और इनको किसी भी तरह का हार्म या नुकसान ना होने पाए। फिर दूसरी चीज़ होती है कैट का लिटर बॉक्स। तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये साइज़ किटन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको लग रहा होगा कि ये लिटर बॉक्स बहुत छोटा है, लेकिन एक किटन्स के लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होता है। ना तो बहुत छोटा में लिटर बॉक्स रखना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा। तो जैसे जैसे आपके किटन्स बड़े होते जाएं तो फिर आप उनके लिए बड़े साइज़ का लिटर बॉक्स रख लीजिए, लेकिन जब आपके किटन छोटे हैं तो ये साइज़ जो होता है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है लिटर बॉक्स का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अपने बच्चों के लिए जो लिटर सैंड यूज़ करते हैं वो है पेट पैटर्न। तो आप भी इनके लिए अच्छी और इम्पोर्टेड क्वालिटी का ही सैंड यूज़ कीजिएगा। और दूसरी बात ये होती है कि आपको सैंड इनके ट्रे में कितना भरना है। तो कम से कम 3 से 3.5 इंच की डेप्थ होनी चाहिए लिटर सैंड की, जिससे क्लम्प इनका सही से बन सके। अगर इससे कम रखेंगे तो फिर क्लम्प अच्छा नहीं बनेगा और फिर जो आपने मिट्टी डाली है वो बिल्कुल मडी सी हो जाएगी। जितना आपका लिटर बॉक्स है उसके ऊंचाई की लेवल जो होना चाहिए उसमें सैंड का वो होना चाहिए 3 से 3.5 इंच। और आपको डेली लिटर बॉक्स की सफाई करनी होगी, बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि ये जो कैट्स होती हैं ना, ये बहुत ही सफाई पसंद इंसान होती हैं, मतलब कि जानवर होती हैं। इन्हें सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप देखते होंगे कि अपने भी ये लगातार ग्रूमिंग करते रहती हैं। तो आपको लिटर बॉक्स हमेशा इनका साफ रखना होगा, तभी ये लिटर बॉक्स को यूज़ करेंगे, उसे यूज़ करना छोड़ नहीं देंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।